भारत में हम लोग एक साथ खुशी पूर्वक जी रहे हैं। माँ तुम्हारा लाडला अभी रण में घायल हुआ है। माँ तुम्हारा लाडला अभी रण में घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिखा रहा हूँ। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिखा रहा हूँ। आओ उसी सोने को हमारे बीच पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। हमारे बीच पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर का अभिनंदन करता हूं पूरे नगरवासियों की ओर से और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस मंच से। हमारे बीच लिंक हम कैसे शेयर करेंगे? जग में सबसे नाम भी कितना न्यारा है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी कितना न्यारा है। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना भारत देश हमारा है। वह भारत देश हमारा है। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। हर एक दिल में हिंदुस्तान है, हर एक दिल में हिंदुस्तान है। राष्ट्र के लिए मान है, सम्मान है। भारत माँ के बेटे हैं हम। इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है। इस मिट्टी पर हम सबको अभिमान है। हम सबको अभिमान है। भारत देश केवल बुद्ध और महावीर की धरती में नहीं है। बुद्ध और महावीर की शांति और अहिंसा को साथ लिए हम आज उस दौर में खड़े हैं जहाँ देश अब अंतरिक्ष, जब देश का अंतरिक्ष में भी अंतर है। आज भारत का प्रतिनिधित्व इतना है कि यह देश भारत दूसरे देशों का भी दूसरे देशों के उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर रहा है। आज का भारत प्रगति के हर एक पथ पर अग्रसर है। ऐसे प्यारे देश को शत बार सलाम, हर बार सलाम, हर बार सलाम, हर बार सलाम। तालियां आप लोग बजाते रहिए। स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं हम लोग। उत्साह दिखनी रहनी चाहिए, चाहे हमारे प्लाटून्स हो, चाहे हमारे ऑडियंस हो।
और अब हमारे बीच जिला पदाधिकारी महोदय भी पहुंच चुके हैं। एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, एक गर्मजोशी तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच जिला पदाधिकारी महोदय उपस्थित हो चुके हैं। मैं पूरे नगरवासियों की ओर से सबका अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर पहुंच चुके हैं जिला पदाधिकारी महोदय। जोरदार तालियां एक बार। मंच पर जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा देवी जी भी पधार चुकी हैं। सारे गणमान्य लोगों की उपस्थिति में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कुछ ही क्षणों के बाद संपन्न होने वाला है। बड़ी ही बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं उस झंडे को देखने के लिए, उस शान से लहराते आसमान में लहराते झंडे को देखने के लिए, जिसके लिए हमारे वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन वीर सपूतों को सौभाग्य नमन, जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनकी वजह से हम आज आज़ादी का यह महापर्व मना पा रहे हैं। बहुत ही खुशनसीबी भरा दिन देशवासियों के लिए, भारतीयों के लिए कि हम 15 अगस्त 1947 के बाद सने एक वर्ष पार करके आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। विकसित भारत, यह विकसित भारत हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है और ईश्वर करे यह विकास की ऐसी सर्वोच्च सीढ़ी चढ़े कि पूरा विश्व इसके पीछे आ जाए। हमारा देश एक सुपर शक्ति है। हम सभी देशवासी ऐसी कामना है, ऐसी उम्मीद है और ऐसा सहयोग देश के लिए मर मिटने को आतुर, मर मिटने के लिए हमेशा शहीदों को नमन करते हुए हम लोग आज यहाँ स्टेडियम के प्रांगण में उपस्थित हैं झंडोत्तोलन के लिए, ताकि शान से आसमान में लहराता हुआ झंडा हम लोग की नज़र में बसा रहे, हर दिन बसा रहे, हर पल बसा रहे और यह गर्व का एहसास कराता रहे हर भारतीयों के लिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश को स्वतंत्रता दिलाने में कई लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नित अपने देश के लिए कार्य करते रहे। हमें भी, वर्तमान पीढ़ियों को भी यह देखना है, यह करना है कि जब भी जरूरत पड़े हमारे देश के लिए वह तैयार रहे। और अब कुछ ही क्षणों में मंत्री महोदय का आगमन होने वाला है। माननीय मंत्री महोदय का माननीय प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित हो चुके हैं। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय का आगमन, ये शुभ आगमन, शुभ बेला, शुभ दिन या शुभ घड़ी हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन, वंदन, एक जोरदार तालियां। माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच
उपस्थित हो चुके हैं, जिनका इंतजार था और आज पूरा देश इंतजार कर रहा है लहराते हुए तिरंगा को, मुस्कुराते हुए तिरंगा को देखने को आकर हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हो चुके हैं। एक जोरदार तालियां भारत माता की। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय उपस्थित हो रहे हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं। हमारे अतिथियों के सर सम्मान का ताज है। जनरल सलेम, सलामी, सर। बच्चू, सर। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस का परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। माननीय मंत्री महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी हमारे आदरणीय आगंतुक, आज के इस समारोह के अतिथि और माननीय मंत्री महोदय, सभी प्लाटून, सभी जवानों का निरीक्षण करने हेतु चल पड़े हैं। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे बढ़ते हुए मंत्री महोदय, साथ में जिला पदाधिकारी महोदय और साथ में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, सार्जेंट मेजर के साथ आहिस्ता आहिस्ता मंत्री महोदय, सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित और आहिस्ता आहिस्ता सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, सभी का हौसला बढ़ाते हुए, निरीक्षण करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां चल पड़ी है। और तमाम प्लाटून का, तमाम स्काउट गाइड और एनसीसी के देश के नौनिहालों का हौसला बढ़ाते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता माननीय मंत्री महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय अपने सभी जवानों का, अपने सभी पुलिस बल का हौसला बढ़ाते हुए, परेड का निरीक्षण करते हुए, सभी का हौसला बढ़ाते हुए ये कर माननीय मंत्री महोदय परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। एक एक टुकड़ी, एक एक प्लाटून को के पास जाकर धीरे धीरे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए महोदय आगे बढ़ रहे हैं। और कृपया आगे, गाड़ी से आगे ना आए लोग। महोदय धीरे धीरे प्लाटून का निरीक्षण कर रहे हैं। और अब सबसे अंतिम टुकड़ी ऑफिसर अर्जुन सिंह परमार, अभिषेक अमन अग्नि, बिहार अग्निशामक सेवा निषाद महाशय अब प्लाटून का निरीक्षण करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। के लिए आयोजन किया जा रहा है। कार्य के लिए
अवसर है, समर्पित है। माननीय मंत्री महोदय सभी प्लाटून का निरीक्षण करते हुए आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर आ रहे हैं और सभी का हौसला बढ़ाते हुए सभी नगरवासियों का अभिवादन करते हुए परेड का निरीक्षण करते लौटते हुए आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मंत्री महोदय मंच के पास निरीक्षण के बाद पहुंच चुके हैं। कुछ देर में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा, जिसका इंतजार हम सभी देशवासियों का था। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से अभिभाषण के लिए एक जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री महोदय। ट्विटर पर डाल देना, ट्विटर पर लिंक डालेगा, ट्विटर पर डालेगा लिंक डाल देगा आगे। बोली भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान जय जवान। परम बंधु की मातृभूमि आज के स्वाधीनता दिवस के मौके पर मंच पर आसीन सभी अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम में सम्मिलित देवियों और सज्जनों, भाई और बहनों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, पत्रकार मित्रों और साथियों, आज के कार्यक्रम में भाग ले रहे विभिन्न विद्यालयों के हमारे सभी हमारे छात्र छात्राएं गण, इस मौके पर सभी हमारे एनसीसी के, पुलिस के सभी पुलिसकर्मीगण और आज के मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर
स्थानीय सम्मानीय नागरिकगण, आज मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज नवादा की पावन धरती पर हम सब स्वाधीनता दिवस के मौके पर इकट्ठा हुए। आज हम सब 18वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। आज पूरे देश में यह दिवस मनाया जाता रहा है। आज इस पवित्र राष्ट्रीय पर्व पर अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों, संघर्षों एवं तपस्या को याद कर उन्हें नमन करें। 1857 से 1941 तक 90 वर्षों के अथक संघर्ष, लाखों बलिदान के बल पर हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी नियंत्रण मुक्त होना नहीं है। हमें आज भी हर एक पल राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रीय एकता के लिए एक देश के रूप में हम सबको काम करना है। उत्तरदायित्व देश के लिए उठाना है, अपने कर्तव्यों का अक्षर से पालन करना है। पहले से आज ज्यादा हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। पहले एक दुश्मन अंग्रेज था, तो भगाने के लिए हमने हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था। आज कदम कदम पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अवसरवाद, जातवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, तुष्टीकरण, विभाजनकारी नीति, तुष्टित मानसिकता के समर्थक और हम के हमारे भी बैठे हैं। ये सारे देश को कमजोर करने के प्रयास में जुटे हैं, हमारी आज़ादी कमजोर करने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र के सभी दोनों तरह में सावधान रहना है। इन्हें भारत सुधारना है, इसके लिए सभी देशवासियों को संकल्प लेना है। आज़ादी देश का लोकतंत्र हमारे लिए सर्व प्राथमिकता है। हमें जाति, संप्रदाय, मजहब, दल, उच्च नीच, भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्र हित के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना है। देश की बेहतरी के लिए सब कदम उठाना है। कड़ी मेहनत, ईमानदारी से भारत के विकास में प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना है। देश जल्द बनेगा तीसरी आर्थिक महाशक्ति, तीसरी सैन्य महाशक्ति, चौथे अंतरिक्ष की महाशक्ति। भारत लोकतंत्र की जननी, दुनिया का पहला लोकतंत्र है। आज दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या हमारी, सबसे युवा देश हमारा है। दुनिया को ज्ञान का संदेश सबसे पहले हमने दी है। हमने ग्रहों की खोज की है। दिनों एवं महीनों का नाम हमने रखा है। हस्तरेखा एवं भविष्य का ज्ञान की खोज हमने की है। शून्य की खोज हमने की है। हमने पाई का मान निकाला है। व्याकरण की रचना हमने की है। पहली सरल प्रक्रिया हमारे द्वारा की गई। विश्व की पहली सर्जिकल स्ट्राइक भगवान हनुमान के रूप में लंका पर हमारी दुनिया का सबसे बड़ा डिप्लोमेट भी श्री कृष्ण हमारे। दुनिया का सबसे बड़ा धर्मयुद्ध महाभारत हमने लड़ा। हमने सबसे पहले मंत्रिमंडल में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में महिलाओं को स्थान दिया है। हमने कंकड़ में संकट को देखा है। प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी हम हैं। पेड़, पहाड़, धरती, हिमालय, नदी, समुद्र, हवा, अग्नि, आकाश, अंतरिक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु, पक्षी और पशुओं आदि की पूजा हम करते हैं। हमने दुनिया को वसुधैव कुटुंब माना है। हमने सत्यमेव जयते का नारा दिया है। हमने माना नारी की पूजा जहाँ होती है और देवता बसते हैं। हमारी विरासत सबकी प्रगति है। हमारी जिम्मेदारी सबका उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिदिन रहना है। हमारी मजबूती अनेकता में एकता है। विविधता से भरे पूरी संस्कृति में हम एवं संस्कारों को अद्भुत अलौकिक मिश्रण वाला देश है। सभी धर्मों के मानने वाले लोग हमारे यहाँ बसते हैं। योग का ज्ञान विश्व को हमने दिया है। हम कृतज्ञता और आकांक्षाओं के पुजारी हैं। किसी को छेड़ते नहीं। अगर किसी ने हमें छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं है। आइए 18वां जश्न आज़ादी के अवसर पर देश प्रथम फिर हम हैं तो अपने दिलों में सजाकर बड़े से बड़े सपनों को साकार करने में जुट जाएं। हमारा आज के कार्यकाल में विकसित भारत के सपनों को साकार करना होगा। हमारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। भारत विश्व गुरु अवश्य बनेगा। और साथ ही साथ आज मुझे खुशी कि लंबे आज़ादी के लंबे सफर के बाद ये जो हमारा जो नवादा जिला जाकर के है, आज नवादा जिला का स्थापना 26 जनवरी 73 को हुआ था। और आज हम सब इस पुनीत अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद देश के लिए समर्पित स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ।
नवादा जिला का इतिहास सांप्रदायिक सौहार्द एवं गौरव का रहा है। नवादा जिलों में सदियों से स्थापित मंदिरों, मजार, प्राकृतिक कपोलक, जलप्रपात, पहाड़ पर्वत, जंगल एवं खनन क्षेत्र जैसे बहुमूल्य धरोहर हैं। झारखंड सदर जिला में प्राकृतिक एवं पौराणिक ऐतिहासिक संसाधनों का भंडार है। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सामाजिक न्याय के साथ विकास की रोशनी से समाज के प्रत्येक बदलाव पहुंचाने के लिए संकल्पित है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सड़क एवं उद्योग आदि के क्षेत्रों में कई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचायत निकायों में महिलाओं 50% आरक्षण का तथा सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण का प्रावधान लागू करने का देश के अनेक राज्यों के लिए अनुकरणीय है। 182 पंचायत, 4 नगर निकाय वाले नवादा जिला में कई महत्वपूर्ण विकास एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम पर है। कपोलक जलप्रपात माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवादा जिला में हाल ही में 3/8/24 को गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत इको पर्यटन हेतु नए प्रदर्शित कपोलक जलप्रपात का लोकार्पण किया गया है। प्रकृति की गोद में अवस्थित यह जलप्रपात अपनी शीतलता और नए नैसर्गिक सौंदर्य से बरबसी लोगों का मन आकर्षित करती है। यह नैसर्गिक जलप्रपात बिहार प्रांत में काश्मीर की वादियों का एहसास कराती है। कपोलक का विकास की चिर प्रतीक्षित आकांक्षाएं थी, जिसे वर्तमान बिहार सरकार ने पूरा किया है। नवविकसित कपोलक जलप्रपात से लोगों को इको पर्यटन की सुखद अनुभूति होगी। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिहार में उद्योगों का जाल बिछाया जा रहा है। उस कड़ी में 3/8/24 को औद्योगिक क्षेत्र वारसिकगंज में 1600 राशि से निर्मित होने वाला सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का शिलान्यास किया गया है। इससे नवादा जिला का प्रमुख विकास होगा एवं रोजगार के मुख्य अवसर प्राप्त होंगे तथा उद्योग मानचित्र में नवादा का प्रमुख स्थान होगा। भूमि सर्वेक्षण, बंदोबस्ती कार्य, लघु सिंचाई के क्षेत्र में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत लघु सिंचाई क्षेत्र में कुल 12 योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त है। हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत कुल 44 योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है, जिससे भी पूरा किया जाएगा। लोक सेवा संचालन विभाग जिले के कुल 182 ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या 2915 है। सरकार के अनुसार छूटे हुए वार्ड तोड़ने में गहन सर्वेक्षण हाल ही में किया गया है। शीघ्र ही प्लाकर तैयार कर निर्माण प्रक्रिया संपोषण का कार्य संपन्न कर नल योजना के माध्यम से की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा का लाभ जिले में डीबीटी के माध्यम से पेंशन के रूप में भुगतान किया जा रहा है। बिहार स्थापित कल्याण योजना अंतर्गत कुछ लोगों को उनके भरण पोषण प्रत्येक माह 1500 रुपये मासिक भुगतान का आदेश दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अंतर्गत गरीब परिवार के तमाम सदस्य को असामयिक मजदूर को उपरांत उनके परिवार को 20,000 रुपये की एक मुश्त सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना अंतर्गत किसी भी उम्र के स्त्री पुरुष दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि तत्काल दी जाएगी। जगह कबीर दृष्टि अनुदान योजना चल रहा है। गरीब परिवार किसी उम्र के स्त्री पुरुष के मृत्यु होने पर मृतक दृष्टि हेतु 30,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। समाज कल्याण मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, परवरिश योजना कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के तहत गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के साथ अत्याचार किया जाता है, तो उक्त अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत देने के लिए अनुमान राशि का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही हत्या के मामले में मृतक व्यक्ति के विधवा सदस्यों को प्रति माह 62,000 की दर से पेंशन अनुमान महंगे भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। बिहार मदरसा बोर्ड पटना से पूर्णिया से छात्र छात्राओं को 10,000 प्रति छात्र छात्रा उत्तीर्ण छात्राओं का दिया जा रहा है। उसी तरह से
तलाकशुदा प्रत्यक्षता मुस्लिम महिला सहायता योजना भी चल रहा है। लोक शिकायत निवारण बिहार में बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 बना है, जो 5 जून 2016 से पूरे राज्य में लागू किया जाता है। इसकी पूरी प्रक्रिया एवं ऑनलाइन है। इसमें बिहार सरकार सभी 45 विभाग सम्मिलित है करके नगर परिषद नवादा सहित उपभोग विभाग के द्वारा भी कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए, अल्पसंख्यक उद्यमियों के लिए क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 23 से किया जा रहा है। आप सबको जानकारी हाल में जो राज्य सरकार ने जाति सर्वे कराने का काम किया था, 94 लाख लोग उसको गरीबी जीवन पाए गए हैं। ऐसे परिवारों के लिए हमारी सरकार ने आज योजना शुरू की है। उसके तहत वित्तीय वर्ष 23-24 में 645 लाभों इस योजना में शामिल हुए हैं। PMEGP PMFNE योजनाओं से नवादा जिले की उपलब्धि अग्रणी बिहार में है। शिक्षा के क्षेत्र में जिले के सभी प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में TREA के द्वारा 26 विद्यालय अध्यापक एवं TRE2 के द्वारा 1564 विद्यालय अर्थात कुल 3090 विद्यालय अध्यापकों ने जिला में योगदान दिया है। जिले के प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जा रही है। जिला के विभिन्न प्रखंडों में कक्षा 6 से 8 के लिए 14 कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें 1400 छात्राएं आवासीय व्यवस्था में रहकर पठन पाठन कर रहे हैं। जिले में कुल 133 प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब का संचालन कराया जा रहा है। आपूर्ति विभाग के द्वारा नवादा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति अधिनियम 13 के तहत कुल 3,89,000 परिवारों को प्रत्येक माह लक्षित जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डायल 102 के तहत 40 एम्बुलेंस सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सदर अस्पताल में कार्यरत हैं। एम्बुलेंस की सुविधा जिले के निवासियों को दी जा रही है। बाल योजना के तहत अंतर्गत 18 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के हृदय रोग से 10 बच्चों का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की जा रही है। जिला का अभी तक 22 बच्चों का हृदय का 6 सफल इलाज किया गया है। जिले के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया जा रहा है। उसी तरह हम देख रहे हैं कि आज बिहार जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और बिहार में अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उनका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से रास्ते पर आज देश को आगे ले जाने का काम करें। आज भारत का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत का विकास का दम का पूरा दुनिया में डालेगा। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में न्याय के साथ विकास के रास्ते पर आज बिहार आगे बढ़ रहा है करके। और मुझे खुशी कि 10 वर्षों में देश बदल गया है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पटल पर मजबूत राष्ट्र बन रहा है। इन 10 वर्षों में स्वर्णिम काल में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी व्यवस्था बन गया है। सन 21 से 24 तक भारत की औसत वृद्धि दर 8% रही है। वैश्विक विकास में भारत का योगदान 15% रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व की तीसरी बड़ी अवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। जो एक नया मध्यम वर्ग बना है। सरकार निरंतर यह सतत बनाने के लिए प्रयासरत है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव ऐसी आरम्भ किए हैं कि 2 वर्षों में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। साथ ही पहली बार रोजगार प्राप्त कर रहे युवा को प्रथम माह का वेतन प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा। देश 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप योजना के द्वारा देश की 6 कंपनियों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। जो हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा विगत के वर्षों में बिहार के लिए 1,25,000 को पैकेज दिया गया था। माननीय मोदी ने घोषणा किया था
घोषणा के अनुसार सरकार जब आई 2014 में बिहार में बड़ी राशि दी गई। उससे बिहार का नेशनल हाईवे, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, एरीगेशन में, पावर सेक्टर में, बिहार में रेलवे में, ये बड़े पैमाने पर बिहार का विकास हुआ है। हाल में केंद्रीय बजट में देखा आपने जिस तरह से उज्जैन महाकाल, जिस तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, केदारनाथ बद्रीनाथ का विकास किया गया है, उसी तरह पर इसी नवादा जिला का तमिलनाडु मगध जो गया हमारा गया लिया करते क्या हिंदू धर्मावलंबी के लोग, बौद्ध धर्मावलंबी के लोग प्रतिवर्ष अंतरसलिला फल्गु नदी किनारे हिंदू धर्म के लोग अपने पुरखों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने के लिए आते हैं। तो बौद्ध धर्मावलंबी के लोग भगवान बुद्ध का जो पूरे ज्ञान प्राप्त हुआ था ज्ञान में, पूरे दुनिया के लोग चलकर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग मिलकर ज्ञापन दिया था उन्हें और जागृत किया था इस तरह देश में उज्जैन महाकाल, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसको भी शामिल किया जाए। हम बिहार वासियों को से देश के माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं कि आपने मगध क्षेत्र के नाम को रोशन करने का काम किया है और आपने जिस तरह से विश्व पर बंदे और साथ साथ बोध गया माँ मंगला गौरी एक बहुत बड़ा मतलब वहाँ पर शक्ति केंद्र है, पूरी दुनिया और देश के लोग आते हैं, उसको आज भारत सरकार ने कॉरिडोर में शामिल करने का काम किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को केंद्र सरकार को धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं। बिहार में 26,000 करोड़ रुपये लागत से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में भी शुरू किया जा रहा है। एक मगध क्षेत्र में बोध गया से राजगीर, वैशाली, दरभंगा होते हुए और कई शामिल किए गए हैं। फिर पैती भागलपुर में 21,000 करोड़ से पावर प्लांट पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। इसी तरह से नवादा में भी असीम संभावनाएं जगह पे हैं। और नवादा में हम लोगों ने हाल के दिनों में विस्तृति की बैठक जब कर रहे थे, उस बैठक में लगभग हम लोगों ने कई योजनाओं लंबे समय से लोगों का डिमांड यहाँ पर समस्याएं हैं, उसमें पहला है विश्वा नवादा जमुई स्टेट हाईवे 8 पथ पर 2 बाईपास तथा नवादा बाईपास 11 किलोमीटर NH20 से लेकर कादरीगंज तक एवं पकड़ी बरामा बाईपास 5 किलोमीटर बरतारा मोड़ से भगवान मोड़ तक का निर्माण। उक्त बाईपास पथ का निर्माण हो जाने से पटना, बिहार शरीफ, राजगीर, बाबापुरी, गया एवं झारखंड की ओर से जमुई देवघर के लिए जाने वाले यात्री वाहनों एवं नवादा शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी। जाना नवादा जिला मुख्यालय में खूरी नदी के समीप जैव विविधता पार्क निर्माण एवं हरिश्चंद्र तालाब का जीर्णोद्धार कर सौंदर्यीकरण का पार्क निर्माण योजना प्रक्रियाधीन है। जिला प्रशासन नवादा द्वारा दोनों पार्कों का निर्माण है भूमि चिन्हित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार इस कार्य को देने हेतु क्रियाशील है। नवादा जिला अंतर्गत विभिन्न जलाशयों, धार्मिक स्थलों को विकास कर पर्यटकीय स्थल, टूरिस्ट सर्किट को विकसित की योजना। नवादा जिला अंतर्गत विभिन्न जलाशयों, मंदिर, धार्मिक स्थलों का विकास कराने की योजना है। इससे बिहार एवं झारखंड से सैलानियों का आगमन होगा एवं मनोरम प्राकृतिक तथा धार्मिक पहलुओं की सुखद अनुभूति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। चेक डैम, जलाशय का विकास हो जाने से बरसात के समय में जल संचयन होगा, इससे लोगों को जलापूर्ति की जा सकेगी। किसानों का आवश्यकतानुसार पटवन की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। नवादा जिला अंतर्गत रजौली मंडल के प्रखंड रोह एवं गोविंदपुर को सड़क मार्ग जोड़ने हेतु सकरी नदी पर पुल निर्माण प्रक्रियाधीन है। सकरी नदी पर पुल निर्माण हो जाने से रजौली अनुमंडल मुख्यालय का रोह प्रखंड से तथा गोविंदपुर प्रखंड वासियों का रोह प्रखंड सीधा संपर्क हो जाएगा। रोह गोविंदपुर दूरी लगभग 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। जिला मुख्यालय नवादा में आधुनिक जिला अतिथि गृह का निर्माण किया जा रहा है। हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, जो बाहर से लोग आते हैं तो बेहतर व्यवस्था दी जाएगी। रजौली अनुमंडल मुख्यालय में महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण भी कराने की योजना लेकर के वो आगे प्रक्रिया में है और आशा करते जल्द ही मतलब शुरुआत होगी। जिला मुख्यालय नवादा में 200 बेड का सदर अस्पताल का निर्माण भी कराया जा रहा है। इस तरह मैं देख रहा हूँ जिस तरह से आज पूरे मतलब नवादा क्षेत्र में हम लोगों ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है, भारत सरकार को भेज रहे हैं। रेलवे घूमती हमारा है, आर भी बनाना बहुत जरूरी है। उसी तरह से आज मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के कारण आज कृषि हमारा प्रभावित हो रहा है, वन प्राणी प्रभावित हो रहे हैं, आम जन प्रभावित हो रहे हैं। देखा आपने हाल के दिनों में भीषण गर्मी पड़ी थी, हीट वेव की स्थिति थी, अनेकों लोगों को जान चला गया है और उसका कारण है
कि हमारा जलवायु पर्यावरण संशोधन का परिणाम है। राज्य के हर एक क्षेत्र को बढ़ावा तथा पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत आहर, पोखर, पैन, सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार आदि का कार्य तथा जल संचय, वृक्षारोपण का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पर्यावरण संतुलन मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन नवादा एवं वन प्रमंडल नवादा द्वारा कुल 9 लाख पेड़ लगाने का स्पष्ट रखा गया है, जिसमें हम लगभग 6 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। इसी तरह देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से कहा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देशवासियों का आह्वान किया है कि दुनिया के सामने बड़ा संकट आया है तो जलवायु परिवर्तन, इससे निपटने के लिए हर देशवासी एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। लगा रहे हैं, नहीं लगा पाए हैं, उनसे आग्रह होगा हमारा कि निश्चित तौर पर आप आने वाले समय में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम हम सब लोग शोध करें तथा प्रदेश जैसे वैश्विक पर्यावरण संतुलन हेतु अपनी सक्रिय भागीदारी देने करते हैं। नवादा जिला को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन, जिला प्रशासन के प्रयास आप सभी के सहयोग से नवादा जिला एक सामाजिक सौहार्द एवं शांतिपूर्ण वातावरण प्रगति की राह पर अग्रसर रहे। इन्हीं कामनाओं आशाओं के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ तथा पुनः आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। माननीय मंत्री महोदय का कोटि से धन्यवाद, आभार। अब मैं अपने कार्यक्रम की ओर चलता हूँ और प्रायोजन योजना के लाभार्थियों के बीच स्वीकृत योजना का प्रमाण पत्र वितरण समारोह होगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से विनीत आग्रह करूंगा प्रायोजन योजना के लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण। सत्यराज, आवेदक माता का नाम मनीषा कुमारी, पौरा, नवादा। सत्यराज, उसके बाद सत्यराज, अंकुश कुमार, आवेदक माता का नाम पिंकी देवी, पौरा, नवादा। अंकुश कुमार के बाद खुशी कुमारी, माता कंचन कुमारी, डोगरा पार, नवादा। जोरदार तालियां। और राखी कुमारी पचरुखी, अकबरपुर। तो सब ऊपर चल गया। परी शर्मा, पिंकी कुमारी, पौरा, नवादा। ये प्रायोजन योजना के लाभार्थियों के बीच स्वीकृत योजना का प्रमाण वितरण किया जा रहा है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा और जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा। राधिका कुमारी, माता विनती देवी, पौरा, नवादा। राधिका कुमारी के बाद सागर कुमार, माता रिंकू कुमारी, पंचरुखी, अकबरपुर। सुफियान अंसारी, तारा खातून, भेलवाटाड़, सिरदल्ला। एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत गैर अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा यदि अनुसूचित जाति प्रियंश कुमार, खुशनुमा प्रवीण और कृष्ण भारद्वाज, आयुष कुमार के समाज कल्याण योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला के बच्चे, अनाथ बच्चे, अभिभावक जो गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं मानसिक अस्वस्थ हो, उनके बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 4,000 रुपये प्रति माह अगले 3 वर्ष
ये 18 वर्ष की उम्र तक दी जाती है। वर्तमान में 157 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद, आभार। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम और पुरस्कार प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह के बाद अब शुभ अवसर पर उपस्थित माननीय मंत्री प्रेम कुमार, पर्यावरण मंत्री एवं डीएम सर, एसपी सर एवं सभी पदाधिकारीगण, सभी बच्चे एवं आपगण इस 15 के अवसर पर भाग लेने के लिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वहाँ से हटो ना बीच से। नहीं होगा। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस का परेड संपन्न हुआ। आगे का आदेश। सेकंड इन कमांड टेंशन। नहीं होगा भाषण, उनका भाषण नहीं होगा। मंत्री जी जाएंगे तो चला जाए।